नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल और मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो बहुत लोगों के जीवन में होती है। पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, बचत नहीं हो पाती है, खर्च अचानक बढ़ जाते हैं या कोई ना कोई आर्थिक परेशानी बनी रहती है। क्या इसके पीछे सिर्फ खर्च करने की आदत है या फिर कुंडली के ग्रह, योग और दशाएं भी इसमें भूमिका निभाते हैं? साथ ही जानेंगे मार्च 2026 आर्थिक दृष्टि से कैसा रह सकता है, किन लग्न वालों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा और कौन से उपाय व सावधानियां मदद कर सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कई बार छोटी सी जानकारी भी जीवन की दिशा बदल देती है। कुंडली का दूसरा भाव धन संचय से जुड़ा होता है। अगर यहाँ पाप ग्रह हो या स्वामी कमजोर हो तो आय तो होती है लेकिन बचत मुश्किल होती है। 12वां भाव खर्च, हानि और निवेश को दर्शाता है। अगर यह ज्यादा सक्रिय हो तो अचानक खर्च, मेडिकल बिल, यात्रा या नुकसान हो सकता है। अगर शुक्र कमजोर है तो भोग और खर्च बढ़ता है। अगर गुरु कमजोर है तो धन स्थिर नहीं रहता है, इससे कमाई होने के बावजूद बचत कम होती है। राहु भ्रम और अनियोजित खर्च करवाता है और केतु अस्थिरता लाता है। ऐसे में आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएट करती रहती है। मार्च 2026 में ग्रहों की स्थिति कई लोगों के लिए अचानक खर्च होंगे। निवेश में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, बजट प्लानिंग की जरूरत है। मार्च 2026 में ग्रहों की स्थिति कई लोगों के लिए अचानक खर्च, निवेश में सावधानी की जरूरत है, बजट प्लानिंग की भी जरूरत है दिख सकती है। लेकिन साथ ही नई कमाई के अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। पुराने अटके पैसे मिलने के योग बन रहे हैं और करियर में बदलाव के भी संकेत मिल सकते हैं। इसलिए यह महीना संतुलन और समझदारी मांगता है। वहीं बात करेंगे हम 12 लग्न अनुसार सारे लग्नों के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेष लगन। मेष लगन वाले जातकों का इस समय खर्च बढ़ सकता है, लेकिन कई नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें। वहीं बात करते हैं वृषभ लगन की। तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए धन आएगा लेकिन लग्जरी खर्च ज्यादा हो सकता है, बचत पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं बात करते हैं मिथुन लगन की। तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए काम से पैसा आएगा पर फैमिली खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बहुत जरूरी है। वहीं बात करते हैं कर्क लगन। कर्क लगन वाले जातकों के लिए अनपेक्षित खर्च संभव है। सावधानी से फाइनेंशियलिंग प्लानिंग करें और अपने खर्चों को सीमित रखें। वहीं बात करते हैं सिंह लगन। सिंह लगन वाले जातकों के लिए इनकम स्टेबल है पर ईगो खर्च बढ़ा सकता है और शो ऑफ से आपको बचना होगा। वहीं बात करते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वाले जातकों के लिए अच्छी कमाई के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बचत महत्वपूर्ण रहेगी। वहीं बात करते हैं तुला लगन। तुला लगन वाले जातकों के लिए शुक्र प्रभाव से खर्च बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना होगा। वहीं बात करते हैं वृश्चिक लगन। तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए अचानक पैसा भी आ सकता है और जा भी सकता है, इसलिए रिस्क ना लें। बात करते हैं धनु लगन। धनु लगन वाले जातकों के लिए गुरु की स्थिति से आर्थिक सुधार संभव है, लेकिन इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचना होगा। वहीं बात करते हैं मकर लगन। मकर लगन वाले जातकों के लिए स्टेबल इनकम है पर हेल्थ या फैमिली पर खर्च संभव है। बात करते हैं कुंभ लगन की। तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए नई इनकम के सोर्सेस खुल सकते हैं पर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं मीन लगन। मीन लगन वाले जातकों के लिए बचत बढ़ाने का मौका है, फाइनेंशियल डिसीजन जरूरी रहेगा, इसलिए प्रैक्टिकल सलाह दी जाती है कि खर्च लिखने की आदत डालें, इंपल्सिव शॉपिंग से बचना चाहिए, इमरजेंसी फंड रखें, आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखें। ज्योतिष दिशा देता है और कर्म परिणाम तय करते हैं। दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक बात बहुत साफ हो जाती है, ज्योतिष डराने का नहीं, समझाने का विज्ञान है। ग्रह हमारे जीवन को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन वो हमारे जीवन की दिशा जरूर दिखाते हैं। जैसे मौसम हमें बताता है कि बारिश होगी या धूप, वैसे ही ग्रह बताते हैं कब मेहनत ज्यादा करनी होगी, कब अवसर आएगा, कब सावधान रहना जरूरी है और कब भाग्य साथ देगा। जीवन में समस्या क्यों आती है? बहुत लोग पूछते हैं कि सब ठीक चल रहा था, अचानक दिक्कत क्यों आ गई?
कभी करियर रुक जाता है, कभी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कभी पैसा आता है पर टिकता नहीं, कभी शादी में देरी होती है, कभी मानसिक तनाव ज्योतिष के अनुसार इसके कारण हो सकते हैं। ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, गोचर परिवर्तन, कुंडली के योग, दोष, कर्म और निर्णय। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर समस्या स्थायी नहीं होती, समय बदलता है और इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। लग्न और कुंडली समझना क्यों जरूरी है? अक्सर लोग सिर्फ राशि देख कर निर्णय लेते हैं, जबकि असली आधार होता है लग्न। लग्न बताता है आपका वास्तविक स्वभाव, जीवन की दिशा, स्वास्थ्य की स्थिति, विवाह और रिश्ते, करियर की प्रकृति, धन और भाग्य का प्रभाव। जब तक लग्न और ग्रहों की स्थिति को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक ज्योतिष अधूरा है। याद रखने वाली सबसे बड़ी बात, ग्रह कभी किसी को पूरी तरह रोकते नहीं है। हाँ, वे रास्ता कठिन बना सकते हैं पर बंद नहीं करते। इसलिए अगर जीवन में कभी कठिन समय चल रहा है, घबराइए नहीं, खुद को दोष मत दीजिए और सबसे जरूरी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि हर ग्रह परिवर्तन का संदेश देता है। सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति देखिए। ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। अगर ग्रह कमजोर हैं, व्यवहार सुधारिए, सोच को सकारात्मक रखिए, सही कर्म कीजिए, आध्यात्मिक संतुलन रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा उपाय है आपका कर्म और आपकी सोच। आज के समय में सबसे ज्यादा समस्या रिश्तों में दिखती है, जैसे कि शादी में देरी, वैवाहिक तनाव, परिवार में दूरी, प्रेम संबंधों में अस्थिरता। इसका एक कारण ग्रह भी हो सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा कारण होता है संवाद की कमी, अहंकार, जल्दबाजी, गलत अपेक्षाएं। इसलिए ज्योतिष के साथ साथ जीवन में समझदारी भी जरूरी है। अगर बार बार करियर रुक रहा है या पैसा टिक नहीं रहा है तो इसे दुर्भाग्य मानकर बैठिए मत, बल्कि सोचिए क्या दिशा सही है, क्या मेहनत सही जगह हो रही है, क्या धैर्य कम पड़ रहा है। कई बार ग्रह सिर्फ संकेत देते हैं कि आपको रास्ता बदलना चाहिए या तरीका सुधारना चाहिए। आध्यात्मिक संतुलन का महत्व, जीवन में शांति सिर्फ धन या सफलता से नहीं आती, आंतरिक संतुलन भी जरूरी है। इसके लिए ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक ऊर्जा, अच्छे कर्म और सच्चे संबंध बहुत जरूरी हैं। दर्शकों के लिए प्रेरणादायक संदेश, अगर आज की जानकारी से आपको अपने जीवन का कोई पहलू समझ आया हो तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। बस धैर्य रखें, विश्वास और सही दिशा बनाए रखें। दोस्तों, ग्रह आपकी कहानी लिखते हैं, सिर्फ संकेत देते हैं। कहानी आपको खुद लिखनी पड़ती है। अपने कर्म और सोच और निर्णय से आप अपनी कुंडली की ऊर्जा बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा ज्योतिष का सच्चा ज्ञान, जीवन की दिशा और सकारात्मक ऊर्जा। मैं आप सभी के सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।